न्यूज़ फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश दुनिया के ताज़ा समाचार। बीते 15 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठे किसानों की समस्याओं पर समाज सेवी अशोक कुमार शर्मा ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि वह किसानों की हर संभव सहायता करें और देश की सरकार को कोसते हुए कहा है कि किसानों की समस्याओं का शीघ्र निदान किया जाए, नहीं तो देश में हर तरफ और गंभीर समस्याएं बढ़ेंगी। न्यूज़ फॉर सिटी के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट। कुमार शर्मा, आप सभी देशवासियों से एक विनती करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। आज हमारे देश के अंदर विकट समस्या है, जिसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। सबसे बड़ी विकट समस्या किसानों की है। उन बेचारों की कोई सुनने वाला नहीं है, ना उनकी मांगों पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। ठंड में हमारे किसान परेशान हैं। जो कानून पास करने वाले, काला कानून पास करने वाले अपने घरों में अंदर बैठे हैं, उनके पास इतना भी समय नहीं है कि हमारे किसानों से सार्थक पूर्वक बातचीत करें और उस समस्या का हल निकालें। मुझे एक बात समझ नहीं आती। 525 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आगे हमारे सारे देश भर के किसान अपनी समस्या को बता रहे हैं, लेकिन उनके कानों पे जू भी नहीं रेंग रही। बड़े अफसोस की बात है। क्या यही हमारा लोकतंत्र है कि हम आदमियों की बातों को ना सुना जाए, अपनी ज़बरदस्ती तानाशाही थोपी जाए? जब मन आया रात को 8 बजे घोषणा कर दी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नोटबंदी की। जब मन आया उन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। अब हमारे सारे बॉर्डर सील हैं, आवाजाही में सभी को परेशानी होती है। किसान से राजनीति कर रहे हो, तुम्हें क्या मिलेगा? अरे देश को तुमने वैसे ही बेच दिया। हर डिपार्टमेंट को तुम प्राइवेट कर रहे हो। हर बेरोजगार नौकरी के लिए रो रहा है। पहले आपने 15-15 लाख रुपए खाते में डालने का वादा किया, वो जुमला था, राजनीतिक जुमला था वो तो। लेकिन अब भी जुमले हैं। जनता कब तक बेवकूफ़ बनेगी? कब तक बनाओगे? कभी ईवीएम में गड़बड़ी, कभी कहीं गड़बड़ी, कहीं किसी की सरकार गिरा रहे हो। अगर मोदी जी, अगर आप ट्रम्प्स का और एमपी की गवर्नमेंट गिराने में ध्यान ना लगाते तो शायद आज हमारे देश में कोरोना की स्थिति बहुत कम होती। पर ये आपको तो और आदरणीय अमित शाह जी को तो एक जिद है कि जो हम करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे बॉर्डर जाम हैं। हमारी सब्जी, दूध, जो रोज़ाना की इस्तेमाल करने वाली चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। जीडीपी आपने -23 से भी नीचे गिरा दी। क्या इसी को विकास कहते हैं? सोने का भाव कहाँ है? एक किसान, एक गरीब आदमी आलू की भी सब्जी नहीं खा सकता। आज 50 रुपए किलो आलू है। मोदी जी, आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। आज एक किसान रोटी नहीं खा सकता। अगर वो खाना चाहता है तो आप खाने नहीं देते। हर किसी पे जीएसटी। हमारे देश में कम से कम मैं मानता हूं कि 30% लोगों को जीएसटी का जी का भी नहीं पता, लेकिन जीएसटी लागू हो गई। नोटबंदी करके आपने ऐसा क्या कर दिया, क्या कारनामा दिखाया? हमारी समझ से बाहर है। आप लोग हमेशा सत्ता के भूखे रहे हैं और सत्ता की लालसा में
आप लोगों ने हमारे देश में इतना कोरोना फैला दिया। अगर ट्रम्प्स के चक्कर में भीड़ ना होती, बाहर से तुम लोगों ने ना बुलाए होते आदमी, एमपी सरकार की तरफ गिराने की बजाय आप अपने कोरोना पे फोकस करते, तो शायद आज जीडीपी और डाउन ना होती। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मोदी जी, आप बहुत ही अच्छे हैं, आपकी बातों में इतनी मिठास है कि शायद गुड़ और चीनी भी पीछे है। मोदी जी, मीठी बातों की बजाय आप काम पर अगर ध्यान दें, आपको विदेश यात्राओं से फुर्सत नहीं है। आप तो बहुत महान हैं, हमारे देश की गरीबी को समझें, हमारे देश की जीडीपी को समझें। मैं आपसे करमवत निवेदन कर रहा हूँ, हमारे जो बेचारे किसान भाई हैं, जिन्होंने खून पसीना करके वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद मेरे दोस्त और किसान भाइयों के साथ। उनकी जो दिल्ली में आए हुए किसान हैं, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। क्यों? वो हमारे एक अतिथि देवो भव है, वो हमारे अतिथि हैं।